हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह का 2 कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे लेने होंगे। तो इस सिलाई में हमने ये पैटर्न 44 फंदों के साथ बनाया है। 6 के मल्टीपल 7 कर 42 प्लस 2 44 फंदों के साथ ये पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न की खासियत ये है कि इस पैटर्न में हमें एक साथ 2 ऊन नहीं चलानी है। एक बार में हमें एक ही ऊन चलानी है और एक ऊन लगा करके हमने 2 सिलाइयाँ बनानी है और फिर ऊन को चेंज करना है। यानी जब भी हम सीधी सिलाई की तरफ आएंगे तो कलर को अपने चेंज करेंगे। अब आइए इस पैटर्न को हम बनाना सीखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अब हमने इस सिलाई पर 32 फंदे लिए हैं। 6 के मल्टीपल 5 करके 30 और प्लस 2 32। अब इस पैटर्न को हम 32 फंदों के साथ बनाना शुरू करते हैं। इस सिलाई में 32 फंदे डाल करके हमने 2 सिंपल सिलाइयाँ बना ली हैं, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। और फिर ये अपना सेकंड कलर हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम सबसे पहली सिलाई अपनी सेकंड रो के साथ बनाएंगे, वो सेकंड कलर के साथ बनाएंगे। सेकंड कलर को लगा करके हमने 2 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे सीधे बनाए, एक फंदा हमने उतारा। फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाए, फिर हमने एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। अब हमने अपने इतने पैटर्न को रिपीट करना है। ये 3 बनाए और एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। इतने पैटर्न को हमने सिलाई के एंड तक रिपीट करना है। अब फिर हमने 3 बनाने, एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर 3 बनाने, एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर 3 बनाने, एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर 3 बनाने हैं और अब एक उतारना है और एक बनाना है। ये देखें, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो आती है हमारी रॉन्ग साइड से। इस पैटर्न में रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ इसी तरह से बनेंगी कि उतारे हुए फंदे को हमने उतारना है और बनाए हुए फंदे को हमने उल्टा बनाना है। उतारे फंदे को उतारना है, बनाए फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। इसी तरह से सारी उल्टी तरफ की सिलाइयाँ इसमें बनेंगी। अब ये हमारी थर्ड रो आ गई। थर्ड रो पर फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये अपना फर्स्ट कलर लगाएंगे अब हम, और ये 3 फंदे हम फर्स्ट कलर को लगाकर बनाएंगे। अब एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे। फिर ये फर्स्ट कलर से 3 बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे। ये अब हमने अपना इतना पैटर्न ही रिपीट करना है। अब ये 3 बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे। फिर 3 बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे। फिर 3 बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे। और लास्ट के 2 फंदों को हम बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड की रो है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस पैटर्न में रॉन्ग साइड की सारी रो बनाए फंदे उल्टे बनाएंगे और उतारे फंदों को उतार लेंगे। इसी तरह से रॉन्ग साइड की सारी रो हम बनाएंगे। अब ये देखें, हमारी फिफ्थ रो आ गई। अब फिफ्थ रो पर हमने फिर से सेकंड कलर लगाना है। सेकंड कलर लगाकर हमने 4 फंदे बना लेने हैं। पहले 2 3 4। अब एक उतारेंगे, एक बनाएंगे। ये देखें, अब
ये देखें 4 बनाए हमने सेकंड कलर लगाकर, एक उतारा, एक बनाया, फिर एक उतारा, और अब ये 3 बनाए। ये देखें, अब एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। अब ये जो हमारा इतना पैटर्न है, इसको ही हमने एंड तक रिपीट करना है। 3 बनाए, एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। अब ये देखें, 3 बनाए, एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, फिर 3 बनाए, 1 2 और ये 3 उतारा, एक बनाया, एक उतारा, फिर 3 बनाए, फिर एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। अब एंड के फंदे को हम बना लेंगे इस तरह से। ये देखें 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 6th रो है। 6th रो रॉन्ग साइड की रो है। इस पर हमने बनाए फंदों को बना लेना है उल्टा, और उतारे फंदे को हमने उतार लेना है। बनाए फंदों को उल्टा बनाना है और उतारे फंदे को उतार लेना है। अब ये देखें हमारी 7th रो आती है। 7th रो पर हमने फिर से कलर चेंज करना है। फर्स्ट कलर को लगाना है। अब एक बुना, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा। पहले 4 फंदों के साथ हमने एक बुना, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा। अब हमने 3 बुनने, 1 2 और 3। अब फिर वही शुरू करना है, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा। अब ये देखें यहां से इतने पैटर्न को हमने रिपीट करना है। एक ये अब 3 हम बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, एक उतारेंगे। अब 3 बना लिए, फिर एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, फिर 3 बना लिए, फिर एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, और अब ये लास्ट के 4 हमने बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 8th रो है। 8th रो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इस रो पर हमने बनाए फंदे उल्टे बना लेने और उतारे फंदे को हमने उतार लेना है। पूरी सिलाई इसी तरह से बनेगी। बनाए फंदे उल्टे बनाएंगे और उतारा फंदा उतार लेंगे। अब हमारी 9th रो आ गई। ये देखें 9th रो पर फिर से हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि हर बार सीधी सिलाई पर हमने कलर को चेंज करना है। ये सेकंड कलर लगा करके हमने 2 फंदे बना लिए। अब हम एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे, और अब हम 3 बनाएंगे। ये देखें एक। अब ये हमारा इतना पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ से 6 फंदों का एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, और फिर ये 3 बनाए। ये देखें अब ये एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, और फिर 3 बनाए, 1 2 3। ये देखें इस तरह से। फिर एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, फिर 3 बनाने, 1 2 और ये 3। फिर एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, और फिर ये 1 2 3। एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा, और एंड के 3 हमने बना लिए। ये देखें इस तरह से हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 10th रो है। 10th रो पर वही रॉन्ग साइड की रो है। सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे कि बनाए हुए फंदों को हम उल्टा बनाएंगे
और उतारे फंदे को हम उतार लेंगे। बनाए फंदे उल्टे बनाएंगे, उतारा फंदा उतार लेंगे। अब ये देखें हमारी 11th रो आ गई। ये फिर से हम कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट कलर को लगाया, एक फंदा बनाया, एक उतारा हमने। अब हमने 3 बनाने, ये देखें ये पिंक है, फिर इसको पिंक करना है और ये पिंक है। ये देखें इस तरह से हमने 3 फंदे बना दिए। अब हमने एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर ये पिंक से पिंक तक तीनों को पिंक कर देना है। फिर एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर ये 3, 1 2 3। फिर एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर 3, 1 2 3। फिर एक उतारना है, एक बनाना है, एक उतारना है। फिर 3, 1 2 3। फिर एक उतारना है और लास्ट के दोनों को हमने बना देना है। लास्ट का कोई भी फंदा हमने उतारना नहीं है, न शुरू का न लास्ट का, तो इसलिए हमने इसको लास्ट वाले फंदे को बना दिया। अब ये हमारी 11th रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 12th रो है। 12th रो रॉन्ग साइड की रो है। इस पर सेम पैटर्न वही रिपीट होगा। बनाए फंदों को उल्टा बनाएंगे और उतारे फंदे को उतारते जाएंगे। बनाए फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उतारे फंदे को हम उतारते जाएंगे। अब ये देखें 12 रो में हमारा एक बार पैटर्न डल करके तैयार हो गया है। अब इन्हीं 12 रो को हमने आगे आगे रिपीट करना है। अब ये देखें इसके साथ मैंने ये लगा दिया पैटर्न, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये इसी के साथ चल रहा है। तो ये 12 रो में एक साथ डल चुका है। अब 13th रो से हम फर्स्ट रो को दोबारा से शुरू कर देंगे। इन्हीं 12 रो को हमने बार बार रिपीट करना है। एक बार मैं फर्स्ट रो आपको फिर से डाल करके दिखा देती हूँ कि फर्स्ट रो दोबारा से हम कैसे शुरू करेंगे। जो 12 रो मैंने आपको अब तक बताई है, आपने उन्हीं को रिपीट करना है बार बार। अब 13th रो हम डालते हैं फर्स्ट रो की तरह। कलर को हम चेंज करेंगे और 2 फंदे हम बनाएंगे, एक और ये 2। अब हमने एक उतारना है और फिर 3 बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। फिर एक उतारना है, एक बनाना है और एक उतारना है। ये इतने पैटर्न को हमने फिर से रिपीट कर देना है। ये जो 6 फंदे का पैटर्न है इसी को फिर ये देखें 1 2 3 बनाए, एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। फिर 3 बनाए, एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। फिर 3 बनाए, एक उतारा, एक बनाया, एक उतारा। फिर 3 बनाए और लास्ट में एक उतारा और एक बनाया। ये 13th रो हमने अपनी फर्स्ट रो की तरह ही बना ली। इसी तरह से हमने ये 12 सिलाइयों को आगे आगे कंटिन्यू करते हुए इस पैटर्न को आगे आगे बढ़ाना है। जब आप इन 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे पैटर्न की लुक इस तरह से आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात कि ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया है, ये पैटर्न हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहा है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसी पैटर्न को राइट से लेफ़्ट की तरफ चलता हुआ बताऊंगी, क्योंकि जब कभी आप अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करें, आपने अपने प्रोजेक्ट में बाजू बनानी हो और उसमें आप ये डाल रहे हो पैटर्न, तो आमने सामने की बाजू में आप इसको डाल करके यूज़ कर सकें। इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस पैटर्न को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ कैसे चलाएंगे।